Hello everyone. So today I'm going to explain A Good Day to Be a Dog episode 12. तो एपिसोड 12 के स्टार्ट में हम देखते हैं सुहान और हैना एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन हैना उसे पहचान नहीं पाती है। सुहान उसे जाकर उसे बोलता है कि हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने चलना है, जहाँ पर वो बोलती है कि मैं आपके साथ क्यों जाऊँगी। तभी सुहान को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर हैना की मेमोरी चली गई है। वो मिस्टर ली को जाकर कन्फ्रंट करता है, जहाँ पर मिस्टर ली उसे बोलते हैं कि ये मैं डिसाइड करूँगा कि किसकी मेमोरी हटानी है और किसकी नहीं। सुहान को पास के मोमेंट्स याद आते हैं, जहाँ पर उसने हैना के साथ कुछ अपने पल बिताए थे। यहाँ पर हैना उसे बोलती है कि अगर मेरी मेमोरी चली गई तो क्या करोगे। तो सुहान बोलता है कि मैं बिना सोचे समझे तुमको अप्रोच कर दूँगा, और हैना उसे टिप्स देती है। अब नेक्स्ट डे सुहान हैना के लिए केक्स लेकर आता है, और ऐसी जैसे हैना उसको इम्प्रेस करने का ट्राई कर रही थी, वैसे उसके लिए उसकी टेबल साफ़ करता है और उसको सोजू के लिए पूछता है। जो भी चीज़ें हैना ने पास में सुहान को इम्प्रेस करने के लिए करी थी वो सब कुछ वो ट्राई करता है, लेकिन हैना उसे इग्नोर करके चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद सुहान उसे कुछ गिफ्ट देता है और उसे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी मिस्टर ली आकर उनकी बात को इंटरप्ट कर देते हैं और हैना उनके साथ ही चली जाती है। इधर हैना के अंकल वापस से डॉग फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और उनकी फैमिली सोचती है कि ये कैसे हो गया। अब उनकी मेमोरी जा चुकी थी तो उन्हें पहले का तो कुछ याद नहीं था। उन्हें लगा कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि उनके अंकल कन्वर्ट हुए हैं। अब हैना घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने कैलेंडर पे देखती है सोहे कपल लिखा हुआ, बट यहाँ पर तो ये उसकी हैंड राइटिंग थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता है। जोयल भी सब कुछ भूल चुका था कि हैना और सुहान डेट कर रहे हैं और कैसे हैना डॉग में कन्वर्ट हो जाती थी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर नेक्स्ट डे मिस्टर ली हैना से क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुहान भी आ जाता है और जेलस होकर उन्हें देखने लगता है। स्कूल में सफाई के चलते हैना और उसकी क्लास सफाई करती थी, जहाँ पर वो बच्चों को डांटते हुए गिरने वाली होती, तभी सुहान आकर उसे कैच कर लेता है। यहाँ पर सारे बच्चे शाउट करते हैं कि डेट कर लो, डेट कर लो। अब नेक्स्ट सीन में सुहान वापस से हैना के लिए उसका फेवरेट केक लाता है, लेकिन मिस्टर ली फिर से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ हैना से बात करनी थी, लेकिन हैना सुहान को इग्नोर करके मिस्टर ली के साथ चली जाती है। और यहाँ पर मिस्टर ली हैना के थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर सुहान को बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाती है। वो हैना का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले आता है, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, बट यहाँ पर हैना उसे मना कर देती है कि वो किसी और को लाइक करती है। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सुहान मिस्टर ली और हैना को क्लोज आते हुए देख रहा है, जिसकी वजह से उसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो मिस्टर ली को कन्फ्रंट करता है आकर, जहाँ पर वो बोलता है कि क्या तुम्हें अब हैना को डेट करना है। मिस्टर ली बोलता है कि हाँ मैं कर भी सकता हूँ। उनको इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पर वो मिस्टर ली को पीटने लगता है। और हैना यहाँ पर मिस्टर ली और सुहान को लड़ाई से बचाने के लिए उसे धक्का दे देती, जिस पर सुहान को चोट लग जाती है। और वो हैना को मिस्टर ली के लिए कंसर्न होता देख बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हैना मिस्टर ली से पूछती है कि आप दोनों की बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी, लड़ाई कैसे हुई, जहाँ पर वो बोलता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और वो हैना से डेट के लिए यहाँ पर पूछ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोयल यहाँ पर सुहान को बताता है कि जिया ने उसे बताया कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। यहाँ पर सुहान को लगता है कि सबकी मेमोरी तो चली गई, जिया को कैसे याद है। नेक्स्ट डे वो जिया से आकर पूछता है कि तुम्हारी मेमोरी क्यों नहीं गई, जहाँ पर उसे भी कुछ नहीं पता होता तो वो उसे जाने बोल देता है। स्कूल में मिस्टर ली और हैना की डेटिंग रूमर्स फैल रही होती है, जिसकी वजह से सुहान को बहुत हर्ट होता है ये सुन करके। नेक्स्ट सीन में हैना और मिस्टर ली साथ में क्लास ले रहे होते हैं, जहाँ पर कोई पुराना हिस्ट्री लेटर वो लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर जिया को मिस्टर ली का कुछ इमोशनल साइड दिखता है और वो उनसे मिलने चली आती है, जहाँ पर वो उनसे पूछती है कि खाली हैना और सुहान को ही क्यों अलग करना चाहते हो आप। क्या उन दोनों ने मुझे मेरी पास्ट लाइफ में मार दिया था, और मैं कैसे मरी थी आप मुझे सब बता दीजिए। जहाँ पर मिस्टर ली उसे इग्नोर करके फिर से चले जाते हैं। या कोई यहाँ पर उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तभी वो प्लान बनाती है जोयल के साथ मिल करके कि मिस्टर ली को हैना से दूर रखना है, और वो प्रिंसिपल से उस माउंटेन के बारे में पूछती है जहाँ पर वो अपनी पास्ट लाइफ में मरी थी। सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हैना की कलीग उसे टीज कर रही थी मिस्टर ली को लेकर के। सुहान को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वो भी उसी मूवी डेट पर चला जाता है जहाँ पर वो दोनों जाते हैं। वो सिर्फ हैना को ही देख रहा था, जैसे वो रो रही थी वैसे ही वो भी रो रहा था। उन दोनों की डेट खत्म होती है और हैना पूछती है कि आप भी ये सेम मूवी देखने आते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले जाते हैं और वो गुड बाय भी नहीं बोल पाती है। नेक्स्ट डे हैना सुहान से सॉरी बोलने आती है, जहाँ पर वो पूछती है कि क्या आपने मूवी एंजॉय करी। तो बोलते हैं कि मैं कैसे एंजॉय कर सकता था, जिसे मेरे साथ बैठना चाहिए था वो तो किसी और के पास बैठी थी। सुहान ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर चलते टाइम सुहान की डेस्क पे भी सेम डेट पे सोए कपल लिखा था, और हैना उसे पढ़ लेती है। वो आकर उसे पूछती है, उसके बैग में कोको वाली की रिंग देख लेती है और पूछती है ये किसने दी है, जहाँ पर वो बताता है कि ये किसी फ्रेंड ने दी थी और मैं स्टॉक को मिस करता हूँ, वो मुझे भूल गई है, होपफुली वो मुझे जल्दी याद करे।
घर आते वक्त अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को देखकर अपने और सुहान को इमेजिन करने लगती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अब नेक्स्ट डे जिया और उसके फ्रेंड्स उसी माउंटेन पर आ जाते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन मिस्टर ली को भी मिल जाती है। वो हैना के साथ डेट पर होते हैं, जहाँ पर वो सब प्लान बनाते हैं कि कैसे मिस्टर ली को हैना से दूर रखना है। यहाँ पर चोयुल हैना को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैम जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ। हैना घबराहट में उसके घर चली जाती है, जहाँ पर उसे सुहान मिलता है। अब यहाँ पर सुहान उसे बताते हैं कि मैं चोयुल का अंकल हूँ, ज़रूर उसने कुछ मजाक किया हो। सुहान हैना से अब रामेन खाने के लिए पूछता है और वो रुक जाती है। इधर माउंटेन क्लिफ पर चढ़कर जिया की सारी मेमोरीज रिगेन हो रही थी कि कैसे उसे तलवार से मारा गया था। इधर सुहान हैना को नाश्ते में स्ट्रॉबेरीज देते हैं, जहाँ पर हैना को लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। यहाँ पर सुहान पूछता है कि तुम्हें जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर हैना बोलती है हाँ, और सुहान उसे किस कर लेता है। जब हैना को रियलाइज़ होता है कि उसे किस नहीं करना था, तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और एपिसोड 12 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।